आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो वीडियो है वो डीआई का है, क्योंकि पेट का पेपर अभी कुछ दिन में होने वाला है और आप जानते हैं कि पेट में डीआई से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लिए हैं डीआई के, जो कि अलग अलग टाइप के हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि डीआई के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले डीआई के 6 से 7 वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पेट के एग्ज़ाम में डीआई को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मैं निर्देश पढ़ दे रहा हूँ कि दिए गए पाई चार्ट पिछले महीने के एक समाचार पत्र में विभिन्न हिस्सों के अंतर्गत प्रकाशित समाचार सामग्रियों के प्रतिशत वार बंटन को दर्शाता है। ये आपको ये दर्शाया गया है। इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ का जो परसेंटेज है 5%, एडवर्टाइजमेंट पे 12%, इंटरटेनमेंट पे 6% और स्पोर्ट्स पे 8%, लोकल न्यूज़ पे 46% और नेशनल न्यूज़ पे 23% है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि उस महीने में कुल 4800 सामग्रियां प्रकाशित की गई थी तो उसमें से कितने विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट थे। तो देखिए टोटल जो ये होता है इन सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 100% के बराबर आ जाएगा। आप जोड़ भी सकते हैं। तो इस 100% की वैल्यू आपको कितनी होगी, तो दिया है क्वेश्चन में कि 4800, तो ये क्या हो जाएगी, 4800 हो जाएगी। यहाँ से मैं अगर 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 48 निकल के आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट पे 12% खर्च कर रहा है। तो अगर 1% की वैल्यू 48 है तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 इंटू 48 हो जाएगी। गुणा करेंगे तो 12 बटे 96, लास्ट में 6 आना चाहिए और लास्ट में 6 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशित विज्ञापनों, एडवर्टाइजमेंट और खेल सामग्रियों जो कि स्पोर्ट्स है, इनके बीच में अनुपात कितना होगा। तो इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे। देखिए एडवर्टाइजमेंट पे 12% है और इसका अनुपात पूछ रहा है खेल पे कितना है, तो 8% है। तो इससे अनुपात पूछ रहा है, तो चूंकि दोनों में परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 12 और 8 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4 से कट करेंगे तो 4 3 12, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी कि 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अगले महीने विज्ञापनों की संख्या दोगुनी हो जाती है जबकि सभी अन्य समाचार सामग्रियों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो स्थानीय समाचार यानी कि लोकल न्यूज़ सामग्री का हिस्सा और प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो देखिए सिर्फ विज्ञापनों की संख्या दोगुनी हो रही है, तो पहले 12% था तो अब कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। तो पहले जो 100% आ रहा था, तब ये 12% बढ़ के टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112% हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि लोकल न्यूज का हिस्सा, ये सारी जो प्रकाशित समाचार सामग्री हैं उनका कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो लोकल न्यूज है पहले 46% था, अब इसको 100 में ना चेक करके 112 में चेक करेंगे, तो 112 इंटू क्या हो जाएगा, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो अगर इसका मैं 10% निकालता हूँ तो 11.2 आएगा। 4 बार अगर गुणा करूँगा तो 44, यानी कि कम आ रहा है 46 से, यानी कि 40 से अधिक होना चाहिए और 40 से थोड़ा सा अधिक ऑप्शन नंबर 1 में 41% दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या 48,000 थी और यदि किसी भी एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्रियों को प्रकाशित किया जा सकता है, तो 2 सप्ताह में विज्ञापनों और खेल सामग्रियों से संबंधित कितने पृष्ठ होंगे। देखिए टोटल जो 4 सप्ताह का है तो 48,000 है, तो 2 सप्ताह का कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 24,000 हो जाएगा। ठीक है। और क्या कह रहा है कि एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्रियों को प्रकाशित किया जा रहा है, तो आपसे पूछ कर रहा है कि विज्ञापनों और खेल सामग्रियों से संबंधित कितने पृष्ठ होंगे। तो देखिए विज्ञापन और खेल सामग्री का कितना है, तो 12% इतना और 8% इतना, यानी कि 20% इसका हम निकाल देंगे। तो 20% मतलब 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और प्रत्येक पृष्ठ पे अगर 30 सामग्रियां हैं तो बस क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें 30 से भाग कर देंगे, तो आपको खेल और विज्ञापन सामग्रियों से संबंधित पृष्ठों की संख्या निकल के आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा,
3 से कट करेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा और 8 में 20 का गुणा करेंगे तो 160 क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट के अनुसार राष्ट्रीय खबरों तथा स्थानीय खबरों का अनुपात कितना होगा। तो राष्ट्रीय खबरों का अनुपात कितना दिया है, तो 23% दिया है। और स्थानीय खबरों यानी कि लोकल न्यूज, इसका अनुपात कितना दिया है, तो 46% दिया है। दोनों का आपसे अनुपात पूछ रहा है तो 1:2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें जो डायग्राम दिया गया है वो आयताकार डायग्राम दिया गया है। कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में 7 महीनों की अवधि के दौरान बेची गई बाइकों की संख्या आपको दी है। कह रहा है कि ग्राफ का अवलोकन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका मंथ दिया है और ये क्या दिया है, तो बाइकों की संख्या दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 6वां क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि नीचे दिए गए महीनों में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री के लगभग थी। ठीक है, देखिए अगर मैं चेक करता हूँ मैं तो देखिए 200 यहाँ पे, 300 यहाँ पे, 500 और ये 600, 6 और 2 800, 8 4 1200, 12 और 5 कितना हो जाएगा, तो 1700 और 17 और 6 कितना हो जाएगा, तो 2300 हो जाएगा। और टोटल जो मंथ है उनकी संख्या कितनी है, तो 3 3 6 1 7 है। 7 से भाग करूंगा तो ये औसत क्या निकल के आ जाएगा, बाइकों की संख्या। तो 7 3 21, लगभग ये 300 के बराबर है। और आपको आंसर भी लगभग में बताना है तो 300 के करीब आपको किस में दिख रहा है, तो 300 के करीब आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे 300 के करीब दिख रहा है, यानी किस में दिख रहा है, फरवरी में दिख रहा है। तो फरवरी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह में हुई बिक्री की कितने गुनी थी। तो जुलाई में कितनी बिक्री हुई है, तो आप देख सकते हैं कि 600 बिक्री हुई है। और जनवरी में कितनी बिक्री हुई है, तो 200। तो इसका कितने गुना है, तो 3 गुना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून की अवधि के बीच बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो जनवरी से मार्च तक देख लेते हैं। तो 200, 3 500 और ये 600, यानी यहाँ तक कितना आ गया, तो 600 आ गया। आगे आपका अप्रैल से जून तक, तो अप्रैल से जून मतलब यहाँ तक देखना है। तो ये 200 और 4 2 600 और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 1100। तो 600 से 1100 यानी कितने की वृद्धि हुई है, तो आप देख सकते हैं कि 500 की वृद्धि हुई है। कितने पे पूछ रहा है, तो 600 पे पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 आपके कैंसिल हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो 8 बार चला जाएगा, 48, 20 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि लगभग 83% हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले महीने की तुलना में निम्न में से किस महीने में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो पिछले महीना के तुलना में देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले 200 था, फिर ये आपका 300 हुआ, तो लगभग आपका 50% बढ़ा। यहाँ पे तो कमी आई है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मार्च से अप्रैल में 100 से 200 हो गया है, यानी कि 100% सीधे बढ़ गया है। और कहाँ, तो यहाँ पे भी देखिए अप्रैल में 200 था तो मई में 400 हो गया, तो इसमें भी आपको 100% की वृद्धि हो गई है। तो या तो मार्च इसका आंसर होगा या तो अप्रैल होगा, देख लेते हैं। तो मार्च तो दिया नहीं है, अप्रैल दिया है, तो अप्रैल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का भी आप चेक कर सकते हैं। तो जून में देखिए मई में कितना था, 400 से 500 हो गया है, तो ये तो आपका 100% से कम ही है, तो ये आंसर नहीं होगा। जुलाई में भी आप देख सकते हैं कि 500 से 600 हुआ है, तो ये भी आपका कम है 100% से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, क्योंकि मई इसमें नहीं दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस महीने में बाइकों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी गई है। तो कमी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सीधे कमी आ जा रही है। बाकी सब में देख रहा हूँ कि इसमें भी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी। तो कमी किस में हो रही है, तो फरवरी से जब मार्च में जा रहा है तो कमी हो रही है। तो पिछले महीने की तुलना में कमी हुई है। तो पिछले महीने की तुलना में कमी किस में दिख रहा है आपको, मार्च में दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नीचे एक छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में प्राप्तांक दिए गए हैं।
आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। यह अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके प्राप्तांक हैं और वार्षिक परीक्षा में उसके प्राप्तांक हैं। ये आपके विषय दिए गए हैं। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा में वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार किया है। तो देखिए यहाँ पे 5 अंक इसका बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 अंक बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो ये 5, यहाँ पे तो काफ़ी बढ़ रहा है, इसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो कमी हो रही है, तो इसको छोड़ ही दीजिए क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे कम आपको वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि 2 की वृद्धि हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई। तो देख लीजिए किसमें अर्धवार्षिक में अच्छे अंक थे और वार्षिक में कम हो गए हैं। तो दिख रहा है कि 77 से ये कम हो जा रहा है 71। तो किसमें कमी या गिरावट दर्ज की गई है, तो विज्ञान में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किए। तो किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ये 65 से 87 हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। क्योंकि बाकी में अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 की वृद्धि दर्ज की गई है, इसमें 3 की वृद्धि दर्ज की गई है, इसमें 2 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक जो वृद्धि है वो किस में दर्ज की गई है, तो गणित में। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है। तो देखिए हिंदी में पहले 80 पाया था, अब 85 पा गया है। तो कितने का सुधार हुआ है, तो 5 का सुधार हुआ है। कितने पे, तो 80 पे, क्योंकि पिछले से कंपेयर करना है। इनटू क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बताना है तो 100 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा और ये 5 बार। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25/4% क्या हो जाएगा, इसमें सुधार दर्ज किया गया है प्रतिशत में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा और वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है। तो अंग्रेजी में 70 से 73 हो जा रहा है, यानी कि 3 का सुधार हो रहा है 70 पे। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे हम। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30, 30/7 भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 20, 7 दूना के 14 हो जाएगा और 6 60, 7 8 56, यानी कि 4.28% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अलग सा क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रेखीय ग्राफ 1995 से 2001 की अवधि में किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा से उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। आपको अनुपात किसका दर्शा रहा है, तो कंपनी द्वारा आयात मूल्य से निर्यात मूल्य, यानी कि अगर मैं इसको 0.5 मानता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10, या इसको लिख सकता हूँ 1/2। तो ऊपर वाला आयात है, नीचे वाला क्या है, आपका निर्यात है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको ईयर दिया है और ये आपको आयात और निर्यात का अनुपात दिया। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि यदि 1995 में कंपनी का आयात 247 करोड़ था तो 1995 में कंपनी द्वारा निर्यात कितना था। तो 1995 ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी दिया है, तो 0.65 दिया है। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 65 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, आयात है। और नीचे वाली वैल्यू मैंने अभी बताया है कि क्या है, ये निर्यात है। तो आपसे 65 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 65 की वैल्यू दिया है 247 करोड़ दिया है। आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 247 और डिवाइडेड बाई 65 हो जाएगा। आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है तो 100 का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो 5 से कट करेंगे तो 13 बार चला जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे तो 20 बार चला जाएगा। 13 से भाग करेंगे क्योंकि सारे आंसर आपके पूर्णांक में दिए हैं, तो 13 एक बार चला जाएगा और ये 11 17, 13 9 117 हो जाएगा। 19 में 20 का गुणा करेंगे तो 19 दूना के 38, यानी कि 380 करोड़ क्या हो जाएगा, इसका निर्यात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में कंपनी के निर्यात से आयात का जो अनुपात है वो अधिकतम है। तो आयात का अनुपात अधिकतम है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से अधिक आनी चाहिए। तो देख लीजिए कि किस में 1 से अधिक आ रहा है।
तो देखिए इसमें 1.25 है, इसमें 1.4 है, इसमें 1.55 है। तो सबसे अधिक किस में है? तो इसमें 1.55 है, यानी कि ये किस वर्ष है? तो 2001 में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ है? तो आयात से कम निर्यात होने का मतलब क्या है? कि वैल्यू 1 से बड़ी है। तो आप देख लीजिए, तो इसमें 1 से बड़ी वैल्यू दिया है, इसमें 1.4 1 से बड़ी वैल्यू है, इसमें 1 से बड़ी वैल्यू है, बाकी सब 1 से छोटे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि 3 वर्षों में जो आयात है उससे निर्यात क्या है? कम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों में आयात मूल्य और निर्यात मूल्य का औसत अनुपात कितना होगा? तो पहले आयात को आप जोड़ लीजिए, फिर निर्यात को जोड़ के और उसके बाद से अनुपात निकाल दीजिए। तो सिंपल सा क्या करिए कि आप इन सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 25, 30 हो जाएगा। 30 को 0 हो जाएगा। 5 3 8, 8 9 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जा रही है? तो ये 700 आ जाएगी। 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? 7 से भाग करेंगे, तो यहाँ से आयात का जो औसत निकल के आ जाएगा वो 1 निकल के आ जाएगा। निर्यात का औसत निकाल देते हैं, तो ये देखिए 100 100 100 100 100 और इसमें 100, यानी कि 600 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव है। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 610 हो जाएगा। तो औसत निकालने के लिए हमें 7 से भाग करना पड़ेगा। तो आपका निर्यात का औसत ये निकल के आ गया, आयात का औसत ये निकल के आ गया। अनुपात पूछ रहा है तो 1:1 कितना हो जाएगा? 610 और डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। इसे 7 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 7:610 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में आयात जो है वो निर्यात से कम है? इसका मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से छोटी होनी चाहिए। और देख लेते हैं कि वैल्यू 1 से छोटी किस में है। तो देखिए ये आपका 1 से छोटा है, ये भी आपका 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है। तो कितने ऐसे वर्ष हैं? तो 4 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से पेट के लिए ये जो 20 डीआई के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको मैंने इस वीडियो में सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले 20 क्वेश्चन के साथ या अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।